भोजपुर जिले के बरहरा प्रखंड के कृष्णा नगर थाने की घटना आपको आज हम बताने जा रहे हैं। एक प्राइवेट शिक्षक यानी कि प्राइवेट शिक्षक को कल अपराधियों ने 16 गोली मारी है। देखिए, इस घटना की पूरी हर जगह चर्चा हो रही है कि आखिर एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से अपराधियों को क्या खुन्नस है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर कल आरा मेन सड़क जो है वह भी जाम कर दिया गया। साथ ही साथ चर्चा यह है कि क्या अपराधी जो हैं वह बेखौफ हैं, शासन प्रशासन का क्या डर उनको नहीं है। और खुलेआम जो है एक ये प्राइवेट शिक्षक विजय शंकर सिंह जिनका नाम है, उनके घर पर पहुंचकर अपराधियों ने दनादन 16 गोली इनको मारी। पेट, कमर, छाती हर जगह जो है गोलियां लगी। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी उनको 5 गोलियां मारी गई थी। आपको बताएं कि केस वापस करने का मुद्दा था। उनको लगातार अपराधियों के द्वारा धमकियां दी जा रही थी कि तुम केस वापस लो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को विजय शंकर सिंह का नाम है और 16 गोली मारी गई है, कैसे देखते हैं इस घटना को? क्या अपराधी बेखौफ हैं? देखिए, आरा के उदय भानपुर गांव के ये रहने वाले हैं विजय शंकर सिंह। हम परिचित भी लोग हैं इनसे, परिचित लोग हैं लंबे समय से। ये जहाँ एक प्राइवेट शिक्षक हैं, वहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। समाज के अनेकों मुद्दों पर ये मुहिम भी चलाने में अग्रसर रहते थे। तो जहाँ विजय शंकर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता था, इससे पूर्व में भी दिसंबर 2021 में इनको 5 गोली मारा गया था, जिसमें ये बच गए थे। तो जहाँ पुलिस प्रशासन को सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था, अब इसमें गांव में और उनके घर में ही जाकर 16 गोली मारना, ये बिहार के सीएम और डीजीपी के मुंह पर तमाचा है। आप अपराध कंट्रोल की बात करते हैं, डीजीपी सिर्फ 3 महीना में बदल देते हैं, ये कहते हुए कि अपराध को रोकना है, इसलिए नए डीजीपी को हमने लाया है। और मीडिया भी नए डीजीपी विनय कुमार की प्रशंसा बड़े जोर शोर से की। बहुत लोग ये भी कहेंगे आपको कि क्या पुलिस हर व्यक्ति के पीछे पीछे सरकार कर देगा? भाई, ये संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव है कि लोगों में खौफ तो जरूर हो कि आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो आपको भी उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, आपको भी पुलिस के एनकाउंटर बनना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, आपको कड़ी सजा मिलेगी। ये भय बिहार में बिहार की सरकार या पुलिस प्रशासन अपराधियों के अंदर नहीं डाल पा रहा है। यही कारण है कि अनेकों जगह जो घटना घट रही है, और ये जो घटना घटी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक शिक्षक ही नहीं बल्कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता विजय शंकर सिंह था। लंबे समय से हम जानते भी हैं, एक युवा था, और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, हमें नहीं लगता है कि सामाजिक मुद्दे पर निर्भीक भाव से लोग किसी के मुद्दे को लेकर आगे आ सकता है। जब लोग के अंदर ये लगे कि किसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ, समाज में कोई गलत काम हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और हमारे खिलाफ इस तरह की घटना घट सकती है, और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए रहेगा क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इसमें जो भी लोग हों, कुछ लोग हमें ये भी फोन करके कि भाई इनसे जुड़े हुए लोग की भी हाथ है, भाई कोई भी हो, क्योंकि अभी कितने मित्र हैं, कितने दोस्त है, ये कहना मुश्किल हो रहा है। दोस्त का अर्थ होता है कि उसके दोस्त को दूर करना, उसकी कमी को दूर करना, लेकिन आज हमें लगता है कि लोग अपने छोटे छोटे फायदे के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए भी अपनों को बदनाम कर देते हैं, अपनों की हत्या कर देते हैं। तो इस पूरी घटना में जहां सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार करिए, स्पीडी ट्रायल करिए, और ऐसे लोगों को जरूर से जरूर फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि विजय शंकर सिंह एक शिक्षक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता था। हर किसी के दुख की घड़ी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। कोई भी समाज का कोई मुद्दा हो जिसमें सबसे आगे दिखने वाला व्यक्ति था। यदि उस व्यक्ति की हत्या हुई है तो पूरी सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए शर्म की बात है। सीएम नीतीश को, सुशासन बाबू को लगता है कि हमने अपराध पर कंट्रोल कर लिया है, विनय कुमार, अभी एडीजीपी कुंदन कृष्णन, तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारा पुलिस प्रशासन और खास करके जो आईपीएस लॉबी है वो काश्त और कुर्मी के मुहिम में पड़ गया है और सरकार उसको तवज्जो दे रहा है।
तो जिन अधिकारियों की आवश्यकता डीजीपी से लेके एडीजीपी से लेके हर जिला का एसपी, ऐसे अधिकारी होना चाहिए जो निष्पक्ष भाव का हो और अपराधियों में खौफ पैदा कर सके, क्योंकि अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ नहीं है। यदि खौफ हो तो लोग के अंदर डर होगा। मत सोचिए कि किसी के घर में जाकर 16 गोली मारना, कोई जगह नहीं है, मैंने हर अंग में लगभग गोली मारा इसने, और जिस तरीके से हत्या हुई है ये दर्शाता है कि बिहार सरकार का सुशासन का पोल खुल गया है। कहीं ना कहीं आरा एसपी में जो एसपी हैं, भोजपुर एसपी हैं, उनकी कायरता दिख रहा है, पुलिस प्रशासन की कायरता दिख रहा है। अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा मांग करता है कि जो भी अपराधी है उसकी गिरफ्तार कीजिए, स्पीडी ट्रायल करिए और ऐसे लोगों को कड़ी सजा तुरंत दिलवाइए। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या यही बिहार की प्रगति है जिसमें खुलेआम जो है अपराधी तांडव मचा रहे हैं, 16 गोली मार रहे हैं? तो क्या इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रगति यात्रा कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को ढकने के लिए है, अपने कमी को बचाने के लिए। आप देखेंगे कि बहुत गरीब होता है, उसका नाम है अमीर कुमार। ठीक उसी तरीके से प्रगति यात्रा कहीं ना कहीं एक समाज को अंधेरे में ले जाने वाली बात है। भाई, आप डीजीपी अभी 3 महीना में एक ईमानदार डीजीपी को आपने चेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एडीजीपी चाहता था मनचाहा डीजीपी, एडीजीपी कुंदन कृष्णन मनचाहा डीजीपी चाहता था। तो भाई मनचाहा डीजीपी चाह रहा है बहुत ईमानदार की, तो भाई क्या घटना घट रहा है? कोई जिला ऐसा नहीं जहां हत्या की घटना नहीं घट रहा हो, धमकी की घटना नहीं घट रहा हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना नहीं घट रहा हो। मुजफ्फरपुर की कल घटना है, एक अलग मने तरह की घटना है। तो इस पूरी घटना में जिस तरह से विजय शंकर सिंह, एक शिक्षक, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या जिस निर्ममता के साथ किया गया है, ये पूरे पुलिस प्रशासन का पोल खोल रहा है, नीतीश का सुशासन का पोल खोल रहा है। आप प्रगति यात्रा करिए, महिला संवाद यात्रा करिए, या जो भी यात्रा करिए, उसकी यात्रा का लक्ष्य क्या है ये भी लोगों को दिखना चाहिए। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, अब अगले साल चुनाव है तो उसके लिए आप करेंगे, आप अपनी कमी को ढकने के लिए करेंगे। तो जो बिहार में जो एक समय लालू राज में जो जंगल राज की जो हवा थी, लगता है उसकी आहट फिर से सुनने को मिल रहा है। जिस तरह से इसकी रात में घर में हत्या कर दी गई, तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अपराधी उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, वो अभी दिख नहीं रहा है। और इस पूरी घटना को सरकार को जो मैंने नजरिया से देखना चाहिए, हमें लग रहा है कि वहां दिख भी नहीं रहा है। सिर्फ पुलिस प्रशासन अपने बचाव में, सिर्फ केस को मैंने तोड़ मरोड़ के आपका किस दिशा में ले जाना चाहता है, क्योंकि वहां के लोगों से बहुत सारी बातचीत हुई है। तो लग रहा है कि जो ईमानदार पहल पुलिस प्रशासन का होना चाहिए वो अभी तक नहीं दिख रहा है। सर, बीते कई महीनों से देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा मामला आता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन कोर्ट में मामला पहुंचता है, लेकिन सबूत के अभाव में अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? ऐसे अगर चलता रहा तो क्या अपराधी बेखौफ होकर सरेआम ऐसे कांड करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी पुलिस प्रशासन पहले जिम्मेवारी बना लिया है कि नीतीश के सुशासन भाव की छवि को बचाना है। कौन अपराधी है उस पर हम कार्रवाई करें, उसको पकड़ें, उस पर ध्यान कम है। पहला क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की छवि बचाना। दूसरा, पुलिस अपनी छवि बचाने में लग जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, एसपी हो कि थानाध्यक्ष हो, कोई भी। तो जो ध्यान उसको अपनी छवि बचाने से हटके कार्य पर देना चाहिए। यही कारण है कि आप देखेंगे कुछ मुद्दों पर जो रियल अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं करके जो निर्दोष है उसकी भी गिरफ्तारी बिहार पुलिस कर लेती है, और मीडिया में लोगों में दिखाने के लिए कि देखिए हमने क्या एक्शन लिया। और श्रेया हत्याकांड में आप देखेंगे, औरंगाबाद के श्रेया हत्याकांड जो पूरे देश में चर्चा में था, श्रेया हत्याकांड में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसको रेपिस्ट बताया गया, हत्यारा बताया गया, वो 100% निर्दोष थे। सिर्फ नीतीश की साफ सुथरी छवि दिखाने के लिए पुलिस प्रशासन अपने बचाव के लिए निर्दोष 5 पर गलत आरोप लगा के जेल में भेज दिया। ठीक उसी तरीके से अब आरा में जो शिक्षक विजय शंकर सिंह की जो हत्या हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, क्या यहां भी नीतीश के पुलिस जो है एसपी से लेकर नीचे तक डीजीपी तक, क्या सिर्फ नीतीश की छवि बचाने में लगेंगे, अपनी छवि बचाने में लगेंगे, या जो रियल मुजरिम है, जो रियल अपराधी है, उसको गिरफ्तार करके उसको सजा दिलाएंगे? अब ये देखने की बात है। और इस मुद्दे पर हमें लग रहा है कि जल्द न्याय नहीं मिलता है तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा
इस मुद्दे पर आरा में जाके एक अभियान भी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाएगा। चलिए, तो विजय शंकर सिंह प्राइवेट शिक्षक भोजपुर जिले के बरहाड़ा प्रखंड के कृष्णानगर थाने के रहने वाले थे। कह सकते हैं कि इनको 16 गोली जो है मारा गया है और इस घटना की पूरी तरह चर्चा है कि आखिर बिहार में अपराधियों का तांडव चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। क्या यही बिहार की प्रगति है जहां अपराधी बेखौफ हैं और सरेआम किसी के घर पर जाकर ऐसे दर्दनाक तरीके से 16 गोली मारा जाता है? तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? क्या अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।